देखो आज जो पढ़ना है हमें क्या पढ़ना है, पी बाई क्यू के रूप में। पी बाई क्यू के रूप में मतलब क्या कि परिमेय संख्या के रूप में बदलना। किसे बदलना है? तो परिमेय संख्या तो हम लोग पढ़े होंगे, बहुत लंबा चौड़ा डिफिनेशन। लंबा चौड़ा क्या है? वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले, जिसका दशमलव सात हो, चाहे वह रैखिक पर ही निर्भर क्यों न करे, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो हम लोगों ने ये पढ़ के आ चुका है, ठीक है। आज जो पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा जो पूछने वाला जो रहता है पी बाई क्यू के रूप में बदलने वाला, वो रैखिक वाला थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। जैसे में कि एक क्वेश्चन है कि रहे 0.3 को पी बाई क्यू के रूप में बदलना और कोई रेकरिंग नहीं, तो इसे क्या है? आसान है, पॉइंट हटाएंगे, बटा में 1 देंगे, उसके बाद जाए अंक उतना 0, काट-छाट करेंगे, यानी कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। अगर है 1 2 3 5 और 7 और यहाँ पॉइंट, और इसे पी बाई क्यू के रूप में बदलना, तो नियम क्या है? पॉइंट उड़ाओ, बटा में 1 लगाओ, उसके बाद जितना अंक उतना 0, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 3, तो 3 0 दे दिए। मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 5 7 अपॉइंट कितना हो जाएगा? 1000। ये मेरा पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल फंसता है कि जब आपका पी बाई क्यू के रूप में अगर करना हो और रैखिक दे दिया जाए इस तरह का, तब जाके दिक्कत होता है ना। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे? बहुत आदमी अगर ऐसे बना देगा, पॉइंट हटाओ, बटा में 1 और 0 लगा दे, तो गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/10 लगा दे, गलती हो जाएगा। बस समझ ना, ये क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि रैखिक का मतलब होता है, रैखिक का मतलब होता है कि जब रैखिक हटा दिए तो वही संख्या का बार बार रिपीट करेगा। मतलब क्या होगा? 0.3333 बहुत सारा, इनफाइनाइट। और समझना है ना। तो रैखिक का मतलब, रैखिक कौन सी संख्या पर लगता है? वैसी संख्या जो बार बार रिपीट करे, बार बार क्या करे? तो जब कोई संख्या बार बार दोहराने लगता है तो उस संख्या के ऊपर में क्या लगा दिया जाता है? रैखिक। वही संख्या जब बार बार आने लगे तो वैसी संख्या पर क्या किया जाता है? रैखिक किया जाता है। अब रैखिक वाले को पी बाई क्यू के रूप में बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल हो जाता है तो दिक्कत क्या है ना। जब तक हम हैं मैथ को तो इजी बना ही देंगे, है कि नहीं? मैथ अगर इजी नहीं हो तो फिर हमसे पढ़ना बेकार है कि नहीं। चलिए आते हैं पहला नंबर पे। सवाल अगर होगा 0.3 पर रैखिक हो और इसे क्या करना हो? पी बाई क्यू के रूप में बदलना हो। कौन से रूप में? तो पी बाई क्यू के रूप में बदलना हो तो करना क्या होगा? अच्छा बताओ, लॉन्ग कट पढ़ा है या शॉर्टकट पढ़ा है? शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में देख लो, डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं। जो अंक हो उस अंक को लिखो, कोई दिक्कत? जो अंक है उस जिस अंक पर रैखिक है उतना 9, मतलब 3 तो 3 लिख लिए संख्या, अब बटा दे दिए। अब कितने अंक पर रैखिक है? 1 अंक पर, तो बटा में 1 ठो 9, काट दो, 3 तिहाई 9 यानी 1/। बस समझ में आया। अगर 0 कितना हो 2 और 3 इतना पर रैखिक, तो संख्या कौन है? 23 लिख दिए। अब बटा में कितने अंक पर रैखिक? बटा में कितना? हो गया मेरा आंसर। अगर मान के हो 0.7153 इतना दे और इतना पर रैखिक, क्या करेंगे? पूरे संख्या को लिखेंगे 71 53 अपन कितने अंक पर रैखिक? बटा में क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आया कि नहीं? सारे लोगों को समझ में आ गई? आसान है कि नहीं? अब बताओ, अगर ये अगर हो 0.1534 इतना और इस पर रैखिक हो, बताओ आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, पूरे अंक उतार दो। चलो ठीक है, बटा में कितना 9, 5 अंक पर है तो कितना हो जाएगा बेटा? 5। ठीक है। चलिए आप लोग ज्यादा आवाज नहीं करिए, ना तो वीडियो में आप ही का आवाज आने लगा, फिर मेरा आवाज कम हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा आवाज नहीं करना। चलो बात समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगला कौन सा टाइप आने वाला है? वो टाइप आने वाला, तो बताओ ये वाला। तो अगला जो टाइप आएगा कि कुछ पर रैखिक रहेगा और कुछ पर नहीं रहेगा। जैसे क्या है कि 0.534 दे दिया, ठीक है, और ये 2 अंक पर रैखिक दे दिया और 1 अंक पर रैखिक नहीं। हाँ, रैखिक का किताब में इस तरह भी रहेगा, ठीक है, वो पॉइंट दिए रहेगा यहाँ और यहाँ, ये पॉइंट मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ रैखिक। बस समझाया? हाँ, तो दोनों तरह का हम लोगों के टाइम में इस तरह से हुआ करता, अब न्यू मॉडर्न हो गया तो भाई इस तरह से हो गया। बात समझ में? तो अब क्या है कि अब करना क्या होगा वो देख लो। ए बुआ देख इधर। ठीक, करना क्या होगा कि जो अंक है उस अंक को लिख लेंगे। जो अंक है उस अंक को क्या कर लेंगे? कौन सा? टोटल नंबर। बात समझ में आया? टोटल नंबर को क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। कोई दिक्कत?
रैकरिंग नहीं होगा ना उसको घटा लेंगे। तो किस पर रैकरिंग नहीं? 5 पर। 5 को घटा लो, कोई दिक्कत? तो बताओ 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? तो कितना हो जाएगा? 529 बटा 529। अब कितने अंक पर रैकरिंग है? कई अंक पर रैकरिंग है? तो 2 अंक पर रैकरिंग है, तब कै ठो 9 हो जाएगा? 2 ठो 9। जिस अंक पर रैकरिंग नहीं है उसके बदला में 0, उसके बदला में क्या हो जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.5271, चलो इतना ले लिया, ठीक? कितना घटा दे? बता कितना अंक पर रैकरिंग दे? चलो ये 3 ठो पर देते, दे दे। क्या करना है? 5271, जो अंक है उस अंक को लिख लिए। अच्छा, किस पर रैकरिंग नहीं है पहले बता, किस पर? 5 पर। तो क्या करेंगे? 5 को क्या करेंगे? घटा देंगे। अब बटा कितने अंक पर रैकरिंग है? तो बटा में 3 ठो 9। कितना पर नहीं है? तो जिस पर नहीं है उसके लिए बस समझ आ रहे हीरो सब। चलिए अब आगे बढ़े। अब चलो घटा के लिख दो। तो 1 में से 5 जो जाएगा नहीं, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 6। और कितना बचा भाई? 6। और ये कितना? 2 5। अब बटा में कितना हो जाएगा? 9990। ये आपका क्या हो गया? बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी जल्दी। बात समझ में आया ना? अब आगे बढ़े। समझ में आ गया होगा? चलिए अब क्या करना है? लिख लिए? नहीं भी लिखोगे तो क्या समझ में आ रहा है? डायरेक्ट दिमाग में डाउनलोड करो। आगे बढ़ते हैं अगला टाइप। बदमाशी मत करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या होगा? हाँ आगे आगे आने वाला है, ये वाला बताते हैं। 1.35 और क्या है? रैकरिंग दे दिया। बात समझ में आ रहा? देखते रहना, इतना दे दिया ना। आगे अभी तक जो पढ़ा रहे थे वो सबसे पहले में 0 था, ठीक है? माने 0 था, अब आगे भी पॉइंट हो, सॉरी कोई वैल्यू हो गया। तो क्या करेंगे? 135। टोटल कितना हो गया? 135। कोई दिक्कत? रैकरिंग किस पर नहीं है? 1 पर। इसमें से 1 क्या करो? अब बटा में जिस अंक पर रैकरिंग है उसके लिए 9। तो भाई साहब कई अंक पर रैकरिंग? बटा में कितना? 9। अब यहाँ से ये गलती कभी ना करना, पॉइंट के आगे जो है ना, आगे वाली संख्या पॉइंट के जो पहले है उसके बदला में कुछ नहीं करना, वो कहानी खत्म रहेगा। सिर्फ जो पॉइंट के बाद हो, जो पॉइंट के बाद उसी पर हमें चर्चा करना है, ठीक है? रैकरिंग है तो 9 लगाना है, रैकरिंग ना हो तो बदले में 0 लगाना है। आगे में कुछ नहीं करना, आगे वाला जो भी रहेगा वो सिर्फ घटाने में काम आएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? वो 134 बटा में कितना हो जाएगा बेटा? बात समझ में आया या नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? अगर मान के चलो 2.53 सिर्फ 3 पर रैकरिंग है तो क्या करना है? 253 हो गया टोटल अंक, माइनस करेंगे कौन सा अंक? जिस पर रैकरिंग 9। तो भाई साहब रैकरिंग किस पर नहीं है? ये दोनों पर। तो माइनस में कितना घटेगा? 25। अब बटा भाई किस पर? 1 अंक पर रैकरिंग है तो जिस पर रैकरिंग है उसके बदले, जिस पर रैकरिंग ना हो उसके बदले, और आगे के बदला में कुछ ना। ठीक है, हो गया कहानी खत्म। अब बताओ अब क्या करें? घटा दें, घटाने तो आता ही है। 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, इसमें से हासिल लेंगे। 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? अरे 13 में से 5 डायरेक्ट आंसर बता रहे हो। अच्छा 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? जल्दी बताओ। 8। चलो 8 हो गया। अब बताओ ये कितना हुआ? 4। 2 जाएगा 2, नहीं कितना हो गया? 228 अपॉन कितना हो गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरे अंदर से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो को बोलेगा कि हमको समझ में नहीं आया। आगे सारे लोग को समझ में? चलिए आगे बढ़ो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, अब तुम डायरेक्ट खुद आंसर तुम बताओगे। अगला है 1.3142 इस पर रैकरिंग है। क्या करना होगा? सारे अंक को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 13142 माइनस किसको घटाना है?
किसको घटाना है? जिस पर रेकरिंग ना हो। तो रेकरिंग कितने पर नहीं है? 131 पर अपॉन। देखो पहले अब क्या करना है? जिस पर रेकरिंग हो उसके बदले जिस पर ना हो उसके बदले 0 0। वाह मेरे हीरो। ठीक है, चलिए अब क्या करें? घटाए 2 में से 1 जाएगा। अच्छा 4 में से 3 गया। वाह 1 में से 1 गया। अब चलो यहाँ क्या 1 और 3 10 का 10। अब बटा में क्या हो जाएगा? 9900। बात समझ में आया कि नहीं है? अब बता क्वेश्चन में दम था? क्वेश्चन में दम था? अरे पहले तो दम था ना। तो पहले क्वेश्चन में दम था लेकिन सामने में हम थे का, इसलिए दम क्या है? आवाज कितना गर्दा उड़ गया कि नहीं उड़ गया? तो उम्मीद है समझ में आ गया सारे लोगों को। अब जो ये सारा क्वेश्चन है बोल बनेगा या नहीं बनेगा? देख के बनेगा ना? अरे देख के बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बोलोगे कि भारी है, मैथ भारी लगेगा। मैथ की इतना तो इजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। बातें समझ, दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ। समझ में आ गया तो सबसे इजी, न समझ में आता बाप रे बाप ना, बड़ा भारी है क्या? हो गया ना? चलिए फिर इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे कौन सा चीज? करनी घटांक पढ़ाते हैं। तो इतना जल्दी जल्दी उतार लिया जाए वीडियो।